गाड़ी बाहर करनी चाहिए, बाहर में जाती हूँ करेंगे। एवन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेगर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम शहर बीजापुर के ताज बोड़ी के पास जो वक्फ बोर्ड ऑफिस है, जिला वक्फ बोर्ड ऑफिस, वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो बीजापुर ज़िला सिंदगी तालुका और ये जो नया अभी जो आलमेल तालुका बना हुआ है, वहाँ के अंजुमन की एक समस्या लेकर यहाँ पर कई लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इनका आरोप है कि जितने भी जो यहाँ पर वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स हैं, ये भ्रष्टाचार करके यहाँ पर जो 3 साल में एक बार इलेक्शन होना था वो इलेक्शन नहीं कर रहे हैं। अब इनके जो आरोपों में कितनी सच्चाई है, और एक बात ये कह रहे हैं कि इसी महीने यानी जो नवंबर में, माफ़ कीजिएगा, जो नवंबर में इलेक्शन वो करवाने की वहाँ पर आलमेल शहर पहुंचकर वहाँ के लोगों को आश्वासन यहाँ के अधिकारी द्वारा दिया गया था, मगर अब तक वो इलेक्शन अंजुमन का नहीं हो पाया है। इसी के चलते आज वो शहर बीजापुर के जो हमारा यहाँ पर वक्फ बोर्ड ऑफिस है, जिला वक्फ बोर्ड ऑफिस, उसके सामने आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से जो है हमें आलमेल से आना हुआ, ये वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से जो आलमेल के अंदर बहुत सारा घोटाला चल रहा है 20 से 25 साल से। इलेक्शन के जरिए कमेटी नहीं हुई, अब तक सिलेक्शन भी नहीं हुआ। वहाँ जो है इलीगल 80-85 सिग्नेचर डुप्लीकेट करने का, ठराव पास करने का, ऐसा करते करते कमेटी बना लेता है ना लोग वक्फ बोर्ड की। नहीं, ये वो कहाँ कमेटी बनी है? अंजुमन में है क्या? कहाँ है? अंजुमन में ठराव पास करने का। अंजुमन कमेटी की बात कर रहे हैं। अंजुमन कमेटी के, आलमेल की अंजुमन की कमेटी की बात है। वक्फ प्रॉपर्टी हमारे पास बहुत सारे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं, स्कूल है, कॉलेज है और शादी महल है, ऐसे बहुत सारे 5-6 कब्रस्तान है 5-5 एकड़ के। ऐसा बहुत सारा हमारे पास कमर्शियल प्रॉपर्टी होने की वजह से जो है करप्शन चल रहा है। तो ऐसा 20 साल से ऐसा करते हैं लोग। कौन है चेयरमैन? अभी प्रेजेंट जो है रियाज बड़वार वाइस चेयरमैन है, सेक्रेटरी राज अहमद पटेल कर हैं। चेयरमैन जो है रशीद शेठ सुम्बड़कर थे, उन्होंने आज उनके बीमार होने की वजह से नहीं है उन्होंने, अभी उनको निकाल को जो नई कमेटी बनाने की साजिश कर रहे हैं लोग। तो ऐसा करते हैं ना 20 साल से।
और एक बड़ा घोटाला क्या है कि 2009 से जो है 2019 तक कमेटी नहीं, बगैर कमेटी के लोग डिस्ट्रिक्ट वाले और आलमेल के लोग जो मिला कोई कमेटी हमारा आलमेल का जो है घोटाला करे लोग हैं। ना कमेटी रजिस्टर है, ना सिलेक्शन है, ना इलेक्शन क्या भी नहीं है, बगैर कमेटी के लोग घोटाला करी। तो 9 से 19 तक 19 में आलमेल के लोग क्या करे, हमारे पास इतना बड़ा इदारा होने के बावजूद जो है कमेटी से चल रही कर बोल को 400-500 लोग जो है सिग्नेचर कर को वक्फ बोर्ड को आको लेटर दिए, हमारे पास एक बड़ा इदारा है, इसे एक कमेटी सिलेक्शन कर को तो एक कमेटी करो, या तो इलेक्शन कर को तो एक कमेटी करो कर बोल को। जब आने के बाद वो पहले के लोग जो है नहीं, जो 15-20 साल से जो है इसे करप्शन को कर लेता है थे, वो लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के दोनों जने मिला को वो कमेटी फिर से क्या है इलीगल बनाए ना, यानी हमें स्टेट को भी लेटर दिए थे, डिस्ट्रिक्ट को भी दिए थे, और सारे आलमेल में जो है इलेक्शन कर को कमेटी बनाना कर चर्चा भी हुआ था, 20 दिन स्ट्राइक भी बैठे थे इस तालुक में। इसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है बहुत बड़ा घोटाला कर को ये कमेटी 85 डुप्लीकेट 1 लाख लिख को 1 लाख सिग्नेचर कर को और ठहराव पास कर को कमेटी बना लगा के देते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। हमें इनके ऊपर ज़्यादा हमारा एलिगेशन है डिस्ट्रिक्ट वाले के ऊपर, वो क्या लोग देती हैं इन्होंने लेने वाले कैसे है। इसके बावजूद भी 3 साल कमेटी हो, हमें स्टेट को जाना हुआ, हमें बेलगाम कोर्ट को भी गए स्टे लेने के लिए, और हमारा आना जाना स्टेट सीओ साहब से मिलना हुआ और चेयरमैन से मिलना हुआ। ये 3 साल इसमें गुजर गए, लेकिन उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ अब तक। क्या भी एक्शन नहीं होने की वजह से 3 साल ऐसा ही गुजर गए। अब जो है 5 तारीख 11 महीना 2023 में वो कमेटी ख़त्म हुई। अब हमारी मांग क्या थी, वो कमेटी जो है अभी इलेक्शन के जरिए बनाना अवाम के अंदर, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो आको आलमेल में अलाउंस भी करे और एक नोटिफिकेशन भी जारी करे, उन लोग जारी कर को 5 नवंबर में हमें तुम्हारा इलेक्शन ख़त्म कर दी। ये आश्वासन भी अवाम को जनरल मीटिंग ले को बोल कहा को भी, अभी नवंबर भी गया, दिसंबर भी जाने आने लगे, अब तक क्या भी कार्रवाई नहीं हुई। इसकी वजह से आलमेल के अवाम गुस्सा है कि पूरे आज डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को ही आज यहाँ से हमें क्या है इलेक्शन का ऑर्डर लेकर ही जाएंगे। ये हमारे मांग है आलमेल वालों की। तो क्या जवाब मिला? तो आने के साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भाग रही और उनको नहीं, उनका स्टाफ भाग को जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट करके तो हमारा पूरे वक्त प्रॉपर्टी करके तो अल्लाह का बैतुल माल यहाँ जमा होने वाला है। यहाँ जो इलीगल जो ऑफिसर्स हैं ऐसा करप्शन करती हैं और सामने पूछने आने वाले को डराती हैं, और पहली बात रहते नहीं ऑफिस में, 1 नंबर के गुंडे ऑफिसर हैं आज। सर अभी आपने इल्ज़ाम लगाया कि 1 लाख आदमी 85 से 80 लोगों की सही कर को कमेटी बना कर को, वो कापी है आपके पास? हमारे पास वो ठहराव कापी है हमारे पास, इंशाल्लाह मीडिया वाले को भी देती है हमें। तो उसका जवाब क्या मिला? क्या नहीं मिला, इनके पास एक्शन नहीं हो रहा हो, और बहुत सारे हमारे पास ये हमारे कमेटी नहीं होने के बावजूद भी 1 एकड़ 38 गुंठे ज़मीन जो है वो भी गुमराह हुई, करप्शन हो गई। लेकिन आज वो उतारे दूसरों के नाम से निकलने वो भी लाभ हमें सबमिट करें इनको, वो भी क्या भी अब तक हमारा काम नहीं बना। आज जो सब ये लोग जमा होकर आलमेल शहर से आए हैं, तो आपकी जो प्रमुख मांगे क्या क्या हैं आज की? हमारी जो मांगे हैं, नवंबर में इलेक्शन होना था, नहीं हुआ, अब इलेक्शन की डेट देना अपना कब करते हैं, ये हमारी मांग है। अभी इलेक्शन कहीं को नहीं हुआ, पूछेगा तुम्हें? वो पूछने को सर चाहे सो आज नहीं, नवंबर चलेगा, नवंबर में कहीं को नहीं आप पूछे? नवंबर से हमें ऐसा फॉलोअप में फोन इशू करते नहीं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को हमें 10 बार रही ऑफिस में रहते नहीं, वहाँ गई यहाँ गई साइड कर बोलती, चलो बाकी वाले क्या धरती उन्होंने उसके ऊपर क्या भी हमने जवाब नहीं दिए। तो मैडम हमारा फ़ोन नहीं उठाती, आने के साथ भाग को गई मैडम, जैसा है मैं गाड़ी में उतरे, जैसा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है बोल रही है, मैं मैडम हमारा जरा काम है रुको को बोले, तो अभी मैं डीसी बुलाए बोल को जा रही हूँ। अगर उन्होंने डीसी पास अगर नहीं गए तो मैं वहाँ जाकर डीसी पास जाकर भी वहाँ हमें प्रोटेस्ट कर दी, और वहाँ भी जाकर आए थे नहीं आए थे वो भी इंक्वायरी करना था मेरे मीडिया वाले, ऐसा झूठ बोल को यहाँ से मैडम भाग को गई। उनके पीछे मोहसिन जमकंडी उन्होंने क्या एडिटर रहेंगे थे, उनके पीछे उन्होंने भी गाड़ी लेकर भाग रहे थे, हमें उनको ठहरा कर को मस्जिद में ले गए। तो क्या रीजन हो सकता है? ये क्या रीजन हो, 20 साल से जो इनका करप्शन है वो बाहर रहेगा बोल को, इनका मिली भगत है, मिली भगत है ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों की, और हमारे पास जो है नहीं उनकी इनकी मिली भगत है। ये इलेक्शन होने की वजह से मैटर बाहर रहेगा, ये उनको डर है, इसकी वजह से दोनों मिला को जो है करप्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अंजुमन की जो प्रॉपर्टी है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है आप बता रहे हैं, उस पर क्या वक्फ बोर्ड का लोन गिन है? आपने लोन लेकर कमर्शियल बनाए या ज़ाती तौर पर बनाए? नहीं, इसका लोन भी है कमर्शियल का, जो 32 लाख रुपए लोन भी लिए थे लोग। अब तक एक भी उसका जो है कद भी नहीं भरे दोनों। हमें इसके पहले उसका निकाले थे रिपोर्ट RTI में पूछ को, शादी महल का 16 लाख रुपए लोन ले दिए लोग, उसके अंदर 51,000 रुपये एक कंद भरी, बाकी का जो है
इन्होंने कमेटी से रजिस्टर नहीं करे इसके लिए कि वहाँ भरना कर्जा भरना पड़ते बोल को। सर अभी एक जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कमेटी और वक्फ बोर्ड का जो मिली भगत अगर को बोल रहे हैं, ये जस्ट में हवा में बातें कर रहे हैं या इसके आपके पास क्या भी सबूत वगैरह हैं? इसके पास हमारे पास क्या है, सबूत भी हैं इसके। जो इनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आना था, उनके पास बैठना उठना था, एसीएफ जेल जो कमेटी भरे थे नहीं, उस वक्त ही हमारे पास सबूत भी है इनका आना जाना का। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है मोहसिन जमखंडी को भेजे थे आलमेल को, उन्होंने आको वीडियो भी है हमारे पास। उन्होंने इलेक्शन कर दूंगा बोले सो नवंबर में हमें तुम्हारा इलेक्शन कर को ख़त्म कर देंगे बोल को, ऐसे वीडियो भी है हमारे पास। उसके बाद इन्होंने हमारे कॉल भी रिसीव करे नहीं, आ रहे भी नहीं, जा रहे भी नहीं। हमें यहाँ को ऑफिस कहे तो हमारा रिस्पांस नहीं है। एक बड़ा मसला है, हमें मीडिया से भी गुजारिश कर देंगे, एक बड़ा मसला है हमारा वक्फ बोर्ड का, ये बैतुल माल है, इसे सही इस्तेमाल हुए सरकार हमें तुम्हें मिला इंशाल्लाह इसे अंजाम देंगे। अब यहाँ आने के बाद मोहसिन साहब से मुलाकात हुई आपकी? भाई भाग रहे थे उन्होंने, गाड़ी पकड़े मस्जिद में जाकर बैठे वो लोग मोहसिन भाई, नमाज पढ़ने के बाद रातों बजे। तो आगे क्या करेंगे? अभी उनसे हमें पूछेंगे कि अब तक हमारा नवंबर में इलेक्शन होना था, कई को नहीं हुआ, रीज़न क्या है बताना, और कब करती इलेक्शन करती तो भी कब करती, ये दोनों हमें लेकर उस मांग हमारी पूरी कर जाने वाले हैं। ಆಲ್ಮೇಲ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಜುಮನ್ ಎ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕಮಿಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಆಲ್ಮೇಲ್ ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿ ದಿನಾಂಕ 5/11/2023 ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಡಿಸೈರ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ ವಕಫ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು CEO ಬೆಂಗಳೂರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಚೇರ್ಮನ್ರವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಆಲ್ಮೇಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10-11 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೂಲಕ ಇದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ 19-20 ದಿವಸ ಧರಣಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂತಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಜಾಪುರದಿಂದ ವಕಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಲ್ಮೇಲ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದು ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಷಿಂದ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದಿದ್ರು, ಆದರೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೇಲ್ದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬಿಜಾಪುರ ವಕಫ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೇಲ್ ಅಂಜುಮನ್ ಎ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕಮಿಟಿದು ಚುನಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಕಮಿಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೂ ನಾವು ಸುಮಾರು 800-900 ID ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ID ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಇದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಸರ್ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಿಂದಿಂದ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ತಾವು ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರಿ? 20-25 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಲ್ಮೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಾವಾಗೆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು. 25 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ ಕೂತ್ರಿ ನೀವು? ನಾವು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಮನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಈಗ ಹೊಸ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೇನ? ಹೊಸ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ? ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್. ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಏನು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಲ್ಲೇ ಊರಿನ ಜನ ಸುಮಾರು 90-100 ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಾಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾರ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವತ್ತು ತಾವು ಬಂದಿರಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ ಕತಿ? ಬರ್ಲಿ ಅಲ್ರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಲಿ, ಬರ್ಲಿ ಅವರು. ಅವ್ರನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡ್ಲಿ, ನಾವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂಡ್ತೀವಿ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ ರೀ. ಈಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನದಾವ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 10-11 ಸಾವಿರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಾವು ಮೊದಲು ಏನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಸರ್, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ರಿ ಇದು ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕಫ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, CO ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಚೇರ್ಮನ್ ರವರಿಗೂ, ಜಿಲ್ಲಾ ಚೇರ್ಮನ್ ರವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು? ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಕಮಿಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಇಲೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹೋದ ತಿಂಗಳ ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹೋದ ತಿಂಗಳ ನವೆಂಬರ್ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿರಿ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಏನು ಕ್ರಮ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವರು ನಮಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಜಾಪುರ ವಕಫ್ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಕುಂತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್.
इनका एप्लीकेशन ऑलरेडी फॉरवर्ड करे सर बोर्ड मीटिंग में रखो यहाँ एनरोलमेंट ऑफिसर और इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना था। तो हमें तहसीलदार आलमेल को इलेक्शन ऑफिसर को रिकमेंड करको भेजी सर। एक सर्कुलर भी दिए थे नवंबर में इलेक्शन करने को है उनके पास बता। हमें जो सर्कुलर दिए थे मेंबरशिप फॉर्म के लिए दिए। अच्छा हाँ, मेंबरशिप फॉर्म लेना पड़ता, कहीं जनरल बॉडी मीटिंग करना पड़ता कभी भी। वक्फ रूल्स कर्नाटक स्टेट वक्फ रूल 2017 में उस हिसाब से जनरल बॉडी मेंबर्स की मीटिंग अगर इलेक्शन करना है तो पहले जनरल बॉडी नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है, वो हिसाब से नोटिफिकेशन निकालना। अब उसमें कितने मेंबर्स हैं क्या है इन डिटेल पेपर्स में रखा हो, वो हिसाब से हमें क्या करें। तो इन्हों पेपर सबमिट करे इनको कमेटी थी वहाँ, कमेटी का सेक्रेटरी की जिम्मेदारी रहती थी जो भी मेंबरशिप फॉर्म है लेना और बोर्ड को सबमिट करना कि इतने मेंबर्स हैं इतने ये हैं। तो इन्हों जो है एक नोटिस दिए थे आपको, एक लेटर दिए थे कि पहले की कमेटी को डिसॉल्व करो, नई कमेटी को चुनो को। दिसंबर ये नवंबर 5 तारीख को 3 साल की जब कमेटी खत्म होती नहीं तो बाय डिफॉल्ट डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व नवंबर 5 को। हाँ, नवंबर 5 को उसकी कमेटी का खत्म हो। अब वो डिसॉल्व हो गई। और इसके बाद जो है ना हमें रेकमेंड करें बोर्ड को कि इनको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर या केयर टेकर और एक इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करो। वो फाइल हमें भेजा गया है। अब वो बोर्ड मीटिंग में रखो पास होना रहा था, तो उस वजह से इनके जो 4-5 जने ये आए थे इससे पहले, उनके सामने से हमें बोर्ड को बात करो तो उन्होंने बोले कि बोर्ड मीटिंग में रखो इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करो। तो उसके बाद जो है इलेक्शन हो। 25 साल से इलेक्शन नहीं होकर इनका आरोप। 25 साल का वो मैं तो था नहीं, मैं बोल नहीं सकता। 25 साल में हमें थे नहीं, हमें रिसेंट 2015 से 2012 से तो लेकर 2019 तक कमेटी नहीं थी, 2019 से 23 तक कमेटी हुई, 20 से। तो अभी इनका प्रोसेस आगे का क्या होना? अब इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होना, फिर एनरोलमेंट होता कि मेंबरशिप की जनरल बॉडी मेंबरशिप की एनरोलमेंट होती। जनरल बॉडी मेंबरशिप की एनरोलमेंट होने के बाद उसके बाद जो है ना इलेक्शन ऑफिसर जो तहसीलदार को रिकमेंड करेंगे आलमेल से, तहसीलदार जो है ना इलेक्शन करते हैं। सर, ये वक्फ बोर्ड के अधिकारी हैं जितने भी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्होंने ये कर रहे हैं जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अब वो क्या आरोप है मुझे मालूम नहीं है, जिसके ऊपर है उन्होंने एक्शन ले सकते। लोकायुक्त है, कानून है उसके लिए, कानून के हिसाब से काम कर सकते हैं। अब ये आए हुए लोगों को आप क्या आश्वासन देना चाहिए? आश्वासन, अब मैं एक्चुअली ये नहीं हूँ भैया के बाद में बात करें, मैं ऑथराइज नहीं होता, मैं ऑडिटर होता हूँ। ऑफिसर आ रही हैं, डीसी ऑफिस से कुछ काम से कहते हैं, आ रही हैं आको उनका जो एप्लीकेशन है ये को बस एक्चुअली इनका एप्लीकेशन हमें ऑलरेडी फॉरवर्ड हुए से बोर्ड से सिर्फ ऑर्डर आना बाकी है एनरोलमेंट ऑफिसर के और इलेक्शन ऑफिसर के। उसको क्या है नहीं हमें कब तक इलेक्शन होगा? उसके बाद प्रोसेस रहता सर, उसे मैं ये एक प्रोसेस जनरल बॉडी बनना रहता, जनरल बॉडी के बाद उसको फाइनल करके इलेक्शन ऑफिसर जो है ना एक प्रोसेस करता है। तकरीबन 3 महीने 6 महीने आते हैं नहीं, अगर प्रोसेस के हिसाब से कहते तो एक 15-20 दिन मेंबरशिप का लिए और ये कहते महीने से 2 महीना लगता है उसका, एक मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ उस हिसाब से रहता है। केयर टेकर को उसके ऑर्डर के लिए वक्फ बोर्ड को भेजिए हमें। तो अब फिलहाल केयर टेकर कोई नहीं है क्योंकि लाखों की प्रॉपर्टी है अंजुमन इस्लाम नहीं, उसके लिए भेजेंगे वक्फ ऑफिसर को, केयर टेकर अपॉइंट करो। जैसे ही ऑर्डर आता हमें। सर आप एक एडिटर हैं, तो एडिटर के आपके हिसाब से अगर सवाल करना है तो इन्हों जो है वो जो प्रॉपर्टी शादी हाल है कॉम्प्लेक्स है उसके लिए इन्होंने जो लोन दे रखे हैं आप लोग वक्फ काउंसिल से लोन दें, वो कितना रिकवरी हुआ है? उसमें वो लास्ट ईयर भी रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ था और इस साल किताबें मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल सकता, रिकवरी हुआ है। लेकिन जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जो वक्फ बोर्ड के ऑडिटर मोहसिन साहब हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिनके जो भी मसाइल हैं उस पर गौर किया जाएगा और वो कुछ तकनीकी बातें भी कर रहे थे। तो अब यहाँ पर इनकी बातों पर असहमति जताते हुए यहाँ पर के जो जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, अब इनका कहना है कि अब वो यहाँ पर वो फैसला करके यहाँ से उठेंगे, चाहे आज शाम हो या कल शाम हो, चाहे कितने दिन भी लगें, यहाँ पर वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और जो फैसला है, इनकी मांगें हैं, वो पूरी होने के बाद ही वो यहाँ से निकलने की बात कर रहे हैं। अब ये धरना प्रदर्शन कैसा रंग लेगा, आने वाले दिनों में क्या बात होगी और जितने भी जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी हैं उन्हें क्या आश्वासन देंगे और उन आश्वासनों पर जितने भी लोग हैं उन्हें वो उन आश्वासन को कबूल करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस तरह की और खबरें देखने के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।